जय श्री राम। आखर मधुर मनोहर दोहु बरन बिलोचन जन जिय जोहु सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निबाहु कहत सुनत सुमिरत सुटिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीति लुल गाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती नर नारायण सरिस सुभाता जग पालक विशेष जन त्राता भगति सुतिय कर्ण करण विभूषण जगहित हेतु विमल विदुभूषण स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष समधर बसुधा के जनमन मंजु कंज मधुकर से जिह जसोमति हरिहल धर से। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर है, मधुर है। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रय और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कलम में विहार करने वाले भौरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। दोहा। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरननी पर जो तुलसी रघुबर राम के बरन बिरातत जो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुधामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुईस उपाधि अकत अनादि सुसामुझि जादि को बर होत कहत अपराधु सुनि गुण वेद सुमुझ जनि साधु देखई रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नहीं माम बहीना रूप विशेष नाम बिनु जाने कर तलगत न परहि पहचाने सुमिरौ नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे नाम रूप गति अकत कहानी समुझत सुखद न परतिब खानी अगुण सगुण बिच नाम सुखाई उभय प्रबोधक चतुर्दुष भाई। समझने में नाम और नामी दोनों में एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि है। सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेते हैं। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान ही नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। दोहा। राम नाम मणिदीप धरु जिह देहि उद्वार तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहि उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख।
नाम जी है जप जाग ही जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकत अनाम नाम न रूपा। जाना चाहि गुर गति जेऊ, नाम जी है जपि जान ही तेऊ। साधक नाम जप ही लल जाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। जप ही नाम जन भारत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनहु उदारा। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी अभियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आने उपाऊ। ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छटे हुए वैराग्यवन मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हैं, जागते हैं तथा नाम तथा रूप से रहित अनुपम एवं निर्वचनीय अनन्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लो लगाकर नाम जप करते हैं और अनिमादी सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। आर्त भक्त नाम जप करते हैं, उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के फर्स्ट अर्थात धन आदि चाहने वाले भेजने वाले, सेकंड आर्थ संकट की निवृत्ति लिए भजने वाले, थर्ड जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, फोर्थ ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त है। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यो तो चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। दोहा सकल काम नाहिन जेहि, राम भक्ति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष है, तिनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उसे अलग ना होना चाहते हैं। अगुण सगुण दुहि ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहुई ते, के जाए जुग निज बस निज बे। तोड़ सुजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देख ही एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग जुगम नाम ते, कहु नाम बड़ा ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। हस प्रभु हृदय छत्र विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटक निज विमोल रतन ते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप है। ये दोनों ही एकत्रीय अथा अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसमें अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दासी की ठिकराई और क्या केवल काव्योक्त की ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम रुचि की बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट से भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही ज्ञान में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्म से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है और एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और अनंत की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। जय श्री राम।
ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तियोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेवः शान्ति साम शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ओम। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। बोल ब्रह्म श्री गुरु विद्यानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। राधा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते।